अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं व्हीकल वर्क। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, व्हीकल वर्क। इसके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का क्या नाम है, व्हीकल वर्क। व्हीकल वर्क ये हमारे पास चैप्टर नंबर क्या है, तो है चैप्टर नंबर 6। आज हम इसका सबसे पहले टॉपिक करेंगे कि वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या टॉपिक है कि वर्क डन बाय ए फोर्स। हमने क्या स्टडी करना है इसमें कि हमारे पास अगर एक किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है तो हमारे पास उसके ऊपर किस तरह का वर्क डन होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो इफ़ हमारे पास अगर एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन ए पार्टिकल, अगर हम एक फोर्स है जो एक पार्टिकल के ऊपर लगाते हैं एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पार्टिकल जो है वो हमारे पास क्या करता है, उसके ऊपर डिस्टेंस कवर करता है। मतलब कि एक पॉइंट ए से कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट बी के ऊपर पहुँच जाता है। तो वो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, ए बी इक्वल टू डी होगा। देन वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज एक्टेड बाय, फिर जो हमारे पास वर्क पैदा होगा वो हमारे पास किस इक्वल होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और फोर्स क्या है हमारे पास, एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमारे पास ये एफ डॉट डी क्या होगा हमारे पास, एफ डी कॉस थीटा। जब हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, वेल हमारे पास थीटा क्या होगा हमारे पास, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक पार्टिकल था, इस पॉइंट पे था, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या था, पार्टिकल था। तो इसके ऊपर हमने जब फोर्स लगाई है, जब हमने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाई है, तो ये पार्टिकल यहाँ से हमारे पास यहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट बी की पॉइंट के ऊपर पहुँच गया है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो अब हमने इसके पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस एंगल से लगाई है, हमने इस एंगल थीटा से जब हमने फोर्स लगाई है, तो पार्टिकल हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया था, यहाँ पे था, तो हमारे पास पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंच गया। तो ये वाला डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, ये किसकी इक्वल है हमारे पास, ए बी की इक्वल है, ए बी डिस्टेंस की इक्वल है, और इसको हम क्या कह देते हैं, डी की इक्वल कह देते हैं। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारे पास डी की इक्वल है। और फिर हमारे पास थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड डिस्टेंस। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास डी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हमारे पास डी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल थीटा हमने यहाँ पे यूज किया है वो क्या है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल है। वे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन किसकी इक्वल है हमारे पास, एफ एंड डी की। ये दोनों क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास स्पेशल केसेस होंगे कि अगर हमारे पास ये पार्टिकल को हम इस तरफ मूव करके जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास ये एंगल थीटा चेंज हो तो हमारे पास वर्क होगा या नहीं होगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए ना, ये हमारे पास पार्टिकल इधर है, तो इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, इस तरफ लगाई, तो ये पार्टिकल ने डिस्टेंस डी कवर किया है। अगर हम इस पार्टिकल के ऊपर इधर फोर्स लगाएं तो इसने तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करना। और अगर हम इसको इस तरफ लगाएं तो हमारे पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास वर्क डन बाय ए फोर्स के ऊपर किस तरह डिफाइन होता है, उसके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं कि हमारे पास वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। तो अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहला केसेस क्या है इसमें, कि जब हमारे पास एंगल ये वाला जो थीटा यहाँ पे है वो क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। केस 1 क्या है हमारे पास, केस 1 है हमारे पास जो एंगल है हमारे पास ये वाला थीटा, ये किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू एफ डॉट टी है, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, कॉस थीटा क्या है, तो
यहाँ पे अगर यहाँ पे एफ डॉट डी होगा तो एफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास कॉज थीटा, तो थीटा इसमें क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा एफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस 0 किसके इक्वल होता है हमारे पास, हमें पता है कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा एफ टी। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास जो वर्क हुआ है वो क्या हुआ है हमारे पास मैक्सिमम हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसके इजीली कवर कर लेना है, या भी क्योंकि ये देखें हमारे पास पार्टिकल इधर था और इस पार्टिकल को हमने ए पॉइंट पे है तो इसको बी पे लेकर जाना है, तो इसके ऊपर जब इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली पहुंच जाएगा यहाँ से बी की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क क्या होगा मैक्सिमम वर्क होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है हमारे पास केस नंबर 2 क्या है कि हमारे पास जब एंगल थीटा क्या हो जाए, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो, तो देखें अब हमारे पास पार्टिकल इधर है ए पोजीशन पे है, तो हमने इसको बी पे लेकर जाना है, तो अगर हम इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगाएं, फोर्स हम अगर इसको इस तरफ से लगाएंगे तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, तो ये पार्टिकल इधर तो नहीं जाएगा, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा वर्क क्या होगा हमारे पास 0 होगा, क्योंकि हम पार्टिकल को तो बी पॉइंट पे लेकर जाना चाहते हैं, मगर हम बी पर नहीं लेकर जा सकेंगे क्योंकि फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, पार्टिकल इधर लेकर जाना है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा इस केस में वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस 90, तो हमें पता है cos 90 क्या होता है हमारे पास 0, तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाता है हमारे पास 0 आ जाएगा। इन दिस केस हमारे पास नो वर्क इज डन। क्लियर। यहाँ पे इसमें केस में क्या होगा हमारे पास वर्क डन क्या होगा 0 होगा, नो वर्क डन होगा, और इस केस में क्या होगा हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड केस करते हैं। आप लोग एक दफ़े इसको देख लें कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने केसेस डिफाइन किए हैं। फर्स्ट केस था हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या था फर्स्ट केस था, ये हमारे पास क्या था सेकंड केस था, और ये केस हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास केस नंबर 3 है। तो हमारे पास एक पार्टिकल है, हमारे पास ए पॉइंट इधर है, तो हम इसको इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, मगर हम इसके ऊपर फोर्स इधर लगाते हैं। हम बी की पॉइंट पर लेकर जाना चाहते हैं, मगर इसको इस तरफ फोर्स लगाते हैं। फोर्स हम जो लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं। यहाँ पे फोर्स एंगल क्या बना रही है, फिर हमारे पास एंगल थीटा क्या होगा हमारे पास इसमें 180 होगा। तो हमारे पास वर्क ये होगा वो फिर हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट होगा। हम इधर लेकर जाना चाहते थे पॉइंट को, तो हमारा पॉइंट लेकर किधर जा रहे हैं, हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वर्क हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, मगर वो अपोजिट हो रहा है। तो वर्क यहाँ पे हमारे पास इस केस में क्या होगा अपोजिट वर्क होगा। तो अपोजिट होगा इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एफ डी कॉस 180 क्या होगा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि कॉस 180 क्या होता है हमारे पास -1 होता है। तो एफ डी क्या आ जाएगा इस केस में हमारे पास -1, तो नेगेटिव वर्क डन होगा इस केस में। हमें इस केस में हमें क्या होगा वर्क जो होगा वो हमें नेगेटिव होगा। तो अब देखिए हमारे पास इसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस हैं कि जब हमारे पास एंगल क्या था थीटा, यहाँ से देखें अगर इस पॉइंट में देखें ये वाली जो बात लिखी है, चले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपके लिए कि हमारे पास वर्क कब डन हुआ है पॉजिटिव, और वर्क 0 हुआ है एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे क्या हुआ है हमारे पास वर्क नेगेटिव हुआ है। तो हमारे पास थीटा जब था 90, तो तब हमारे पास क्या हुआ सबसे कम वर्क हुआ है, मतलब कि 0 वर्क हुआ है। और जब हमारे पास थीटा क्या था 0 था, तब हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन हुआ। और जब हमारे पास एंगल 180 था, तो हमारे पास वर्क क्या हुआ नेगेटिव वर्क डन हुआ है। यहाँ से आपको एक MCQ क्वेश्चन भी आपको पता चल रहा है कि वर्क सबसे ज़्यादा कब होता है, जब हमारे पास थीटा क्या होता है 0 होता है। और वर्क 0 कब होता है हमारे पास, जब एंगल क्या हो हमारे पास 90 डिग्री हो। और वर्क हमारे पास नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास एंगल क्या हो 180 डिग्री हो। और अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास पूछ सकता है कि वर्क पॉजिटिव कब हो सकता है। पॉजिटिव वर्क वो एंगल बताओ कि जहाँ पे वर्क क्या हो पॉजिटिव हो सके, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
तो यहाँ से देखें हमने जो फोर्स लगाते हैं, तो जब हमने फोर्स एंगल थीटा के ऊपर लगाएंगे, यहाँ से चले हमने पहले 0 पे लगाई है, तो फिर 180 लगाई है, फिर हमने 0 लगाई, 90 लगाई। अगर हम इसके ऊपर फोर्स हमने 0 एंगल पे लगाई है, फिर अगर हम इसके 30 एंगल पे लगाएं तब भी हमें वर्क डन होगा, और जब हम इसके ऊपर 90 एंगल के ऊपर लगाएंगे तब भी हमें वर्क डन होगा। मतलब कि हमारे पास एंगल 0 से लेके 90 तक जो भी फोर्स लगाएंगे, 90 से पहले तक जो भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें हमें वर्क डन होगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास 0 से लेके 0 डिग्री से लेके 0 लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, मैं यहाँ पे एक्स थीटा का नाम दे देता हूँ इसको। थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। इससे पहले हमें जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इस एंगल के दरमियान हमारे पास एंगल वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। इस केस में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। यहाँ से एमसीक्यूज क्या पूछ सके जा सकता है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम होगा, तब आपके पास वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ वर्क हमारे पास नेगेटिव कब होगा। तो आपने देखा है जब हमने 90 से आगे गए हैं, 90 से आगे गए तो हमारे पास वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री से हमारे पास थीटा 180 डिग्री के दरमियान, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, इसमें 180 डिग्री के दरमियान होगा, तो देन उस वक्त हमारे पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे पास कास की वैल्यू क्या होती है, कास हमारे पास हमेशा कास थीटा हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 होता है। लेस देन होता है 90 के ऊपर, तो 90 तो पुट ही नहीं करेंगे इसमें। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशन करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।